जिस देश की धरती सोना उगलती हो, सोने की चिड़िया की उपाधि जिस देश को मिलती हो, उसी देश को अगर अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता हो या निर्भर होना पड़ता हो, तो सवाल उन नीतियों पर उठता है जिन्होंने देश को अपने पैर पर खड़े होने से रोक दिया। भारत वो देश है जिसके पास संभावनाओं का अंबार है, आसमान में। बस इन्हें समझने वाला कोई चाहिए था। और फिर वो दौर भी आया जब देश ने अपनी ताकत को पहचाना, अपनी नीतियों को बदला और फिर वो करिश्मा करके दिखाया जिसने देश को कई मामलों में ग्लोबल बॉस बना दिया है। यूं तो भारत की सक्सेस स्टोरी में कई स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन इन सब में एक फील्ड ऐसा भी है जिसमें भारत ने मास्टर ब्लास्टर की तरह बैटिंग की है। वजह है कि कभी जब हिंदुस्तान में नाम एक्सपोर्ट का गूंजा करता था तो हर कोई इधर उधर देखने लगता था, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट पावर बहुत खराब हुआ करती थी। तब हम उन देशों में शामिल हुआ करते थे जो मेकर की जगह बायर कहलाते थे। लेकिन अब देश ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है और जैसे जैसे देश बदल रहा है, ये पूरी पिक्चर भी बदल रही है। साल 2013-14 में जिस भारत की एक्सपोर्ट पावर केवल $466 बिलियन हुआ करती थी, उसी भारत ने पिछले कुछ सालों में इतिहास रच दिया है। और बात रीसेंट टाइम की करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये एक्सपोर्ट पावर बढ़कर $825.3 बिलियन हुई है। और इस बार यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इसने एक नया कीर्तिमान रचा है। इस बार भारत की एक्सपोर्ट पावर बढ़कर $863.1 बिलियन पहुंच चुकी है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रहा $441.8 बिलियन, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट $421.3 बिलियन रहा। यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों ने भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को स्पीडन अप करने का काम किया है। क्या कुछ साल पहले तक किसी ने इस बात की कल्पना की होगी कि ऐसा दौर भी आएगा जब दुनिया की महाशक्तियां, सुपर पावर्स, भारत के साथ व्यापार करने के लिए लाइन में लगी होगी? कभी किसी ने शायद ही ये सोचा होगा कि मंदी की आहट के बीच, रिसेशन के डर के बीच भारत का निर्यात सारे रिकॉर्ड तोड़कर रॉकेट की रफ्तार से भागेगा। आज ये आंकड़े गवाह हैं और दुनिया हैरान है। और एक्सपोर्ट के इस महा रिकॉर्ड ने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। $863.1 बिलियन की एक्सपोर्ट पावर सिर्फ एक डिजिट भर नहीं, बल्कि भारत की वो आर्थिक स्ट्राइक है जिसने प्रमाणित कर दिया है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। और आज भारत के इसी एक्सपोर्ट ग्रोथ वाली सक्सेस स्टोरी को हम करेंगे सैल्यूट अपनी इंडिया स्टोरी में। भगवत गीता का एक उपदेश है जिसमें यह कहा गया है, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। और भारत ने इसी उपदेश को माना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन का सार भी बना। एक समय हुआ करता था जब दुनिया भारत को सिर्फ एक विशाल बाजार के तौर पर देखती थी, लेकिन आज भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लायर है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और एक सर्विस सुपर पावर भी। और यही वजह है कि दुनिया का भरोसा आज भारत पर इतना बढ़ा है कि बड़े बड़े देश हिंदुस्तान से
ट्रेड कर रहे हैं और भारत के बिना ये देश खुद की प्रगति को अधूरा मानते हैं। भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साझेदार देशों में आसियान क्षेत्र को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आसियान देशों को भारत का निर्यात 38.42 अरब डॉलर रहा और इसके बाद यूएई के साथ भारत के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सेपा के तहत निर्यात 37.36 अरब डॉलर तक पहुंच गया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया यानी कि साफ्टा देशों के साथ भारत का निर्यात 25.77 अरब डॉलर रहा और वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई 2026 से लागू हुए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि सेटा के तहत फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 13.44 अरब डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सिंगापुर को 11.86 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट भी इसी में शामिल रहा है। और इतना ही नहीं, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के साथ भी भारत के निर्यात में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। एक कंटेनर जब किसी भारतीय बंदरगाह से निकलता है तो उसमें सिर्फ सामान नहीं होता, उसमें करोड़ों लोगों की मेहनत, लाखों फैक्ट्रियों का उत्पादन, किसानों की फसल, इंजीनियर्स का हुनर और एक देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा भी सफर करती है। कहा यह भी जाता है, nations don't become rich by consuming more, they become rich by producing more and selling to the world। और शायद इसी सोच को भारत आज हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत आज मेक फॉर इंडिया से आगे बढ़कर मेड फॉर द वर्ल्ड पर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि कोविड काल आया, सप्लाई चेन ब्रेक हुई, युद्ध हुए, टैरिफ बढ़े, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट रुकने की बजाय लगातार नई ऊंचाइयां छूता गया। यह बताता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार का दर्शक नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुका है, जो आने वाले वक्त में दुनिया को रास्ता दिखाएगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी। साथियों, यहां बनने वाले इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल से भारत और विश्व के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को, हेवी इंडस्ट्री को बहुत बल मिलेगा। यही ग्लोबल पार्टनरशिप ही दुनिया के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। जो देश बनाता है वही देश बढ़ता भी है और भारत के ऊपर इस बात का एक एक शब्द सच भी साबित हो रहा है। पीएम मोदी के विजन ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग मशीन में वो ऑयलिंग की है, उसको वो मोमेंटम दिया है कि आज देश की इंडस्ट्रीज फिनिश्ड गुड्स का अंबार लगा रही हैं। इंडिया आज न्यू इंडिया कहलाता है और देश के बदले हुए हालातों के पीछे वो सोच शामिल है जिसमें राष्ट्रहित शामिल है, जिसमें 145 करोड़ भारतीयों का हित भी शामिल है। और ये पूरा विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की उन 3 नीतियों का जिक्र करना जरूरी है जो भारत के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। सबसे पहला है मेक इन इंडिया, वो योजना जिसने भारतीयों में जोश भरा कि वो खुद को आत्मनिर्भर बनाए। इसका नतीजा क्या रहा कि आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक, इंजीनियरिंग, डिजाइन, बिजनेस कंसल्टिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के मामले में देश दुनिया को लीड कर रहा है। यानी भारत अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा भी एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ है पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें भारत को उपभोक्ता बाजार से निकालकर एक मजबूत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदला गया। इसके तहत 14 प्रमुख क्षेत्रों में करीब 3.2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया, 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कुल प्रोडक्शन हुआ और 12 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर सृजित हुए।
पीएलआई योजना से शुरू हुई पीएम गति शक्ति की कहानी, जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को पहली बार इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ने की कोशिश हुई। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और नए एक्सप्रेसवे ने माल ढुलाई का समय घटाया, लागत को कम किया और इंडियन प्रोडक्ट्स को वैश्विक बाजार में अधिक कॉम्पिटिटिव भी बनाया। 863 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, इस रिकॉर्ड की अहमियत इसीलिए बढ़ी है क्योंकि ये ऐसे समय में आया जब दुनिया आसान दौर से नहीं गुजर रही। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, इन सब के बावजूद भारत ने अपना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कीर्तिमान बनाया। यानी कि जब कई अर्थव्यवस्थाएं डिफेंसिव मोड में थीं, तब भारत विस्तार की दिशा में अपना सीना चौड़ा कर आगे बढ़ रहा था। हर सफलता के साथ कहते हैं कि कुछ चुनौतियां भी आती हैं और आज भी भारत के कुल एक्सपोर्ट में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। और अगर भारत को चीन जैसी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनना है तो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, मशीनरी और एमएसएमई के सेक्टर को और मजबूत करना। सिर्फ रिकॉर्ड बनाना काफी नहीं है, उस रिकॉर्ड को लगातार आगे बढ़ाना ही असली चुनौती है। लेकिन भारत की रणनीति साफ है, आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक जुड़ाव। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर न केवल इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा रही है, बल्कि वैश्विक बाजार में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। भारत की मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जिसमें एक बड़ा स्तंभ है। साल 2014 में भारत में महज 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। एप्पल के फ्लैगशिप आईफोन सब असेंबल्ड इन इंडिया से निकलकर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 25-26 में 13.11 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। पीएलआई योजना ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का एक नया ग्लोबल हब बनाया और बात अब उस पिलर की भी जिसने भारत के एक्सपोर्ट को एक बड़ा बेस दिया, एक इतिहास भी रचा, यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट, जिसे द साइलेंट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। जो भारत कभी छोटी मोटी बंदूकों के लिए विदेशों की तरफ देखता था, आज वो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट दे रहा है और कई अफ्रीकी एशियाई मुल्कों को मेड इन इंडिया डोर्नियर और हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कुछ ही सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। अब लगभग 65% डिफेंस प्रोडक्ट देश में ही बन रहे हैं। जो रक्षा उत्पादन साल 2014-15 में 46,429 करोड़ हुआ करता था, वो अब बढ़कर साल 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। जबकि रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ के ऑल टाइम हाई लेवल के साथ 100 से ज्यादा देशों तक फैल चुका है। इतना ही नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्पादन और बिक्री दोनों में लगातार वृद्धि भी है। फिर फार्मा क्षेत्र में भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले भारत का बड़ा इंपोर्ट आइटम था, आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर अब पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी भारत अपने टैलेंट के बल पर एफिशिएंसी और इनोवेशन का इंजन बन गया है। विश्व की सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भारत में
अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोली है। भारत की एक्सपोर्ट बकेट अब ज्यादा वर्सटाइल हो रही है। पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में एक पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। ये दिखाता है कि भारत किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट ना रहकर व्यापक व्यापार रणनीति को अपना रहा है। साफ बात है कि अगर भारत इसी गति के साथ आगे बढ़ता रहा तो अगली बड़ी हेडलाइन सिर्फ एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन में भारत की नई भूमिका की होगी। और तब शायद मेड इन इंडिया सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि दुनिया का भरोसा बन जाएगा। अब सवाल यह नहीं कि भारत दुनिया को क्या बेच रहा है, अब सवाल यह है कि आने वाले सालों में भारत कैसे $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनकर वैश्विक व्यापार की एक नई धुरी बन पाएगा। मंजिल थोड़ी दूर भले हो, लेकिन जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट वाले लक्ष्य को हासिल करना कठिन नहीं होने वाला है। क्योंकि जब भारत का माल दुनिया तक पहुंचता है, तब सिर्फ कंटेनर नहीं चलते, भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है, जो कि एक्सपोर्ट के आंकड़ों से सामने आ रही है। दुनिया में जय हिंद के उद्घोष को और तेज कर रही है, और यही देश के गर्व की कहानी है, यही है भारत की सफलता की कहानी,